हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने 2026 के पहले मंथ यानी कि जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आप किसी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली में 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस योजना के तहत शुरू करी गई है? किस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार ने 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अटल कैंटीन योजना। अटल कैंटीन योजना के अंडर दिल्ली सरकार ने 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और इस योजना के तहत 100 अटल कैंटीन खुलाई जाएंगी, जो कि फर्स्ट फेज में 45 कैंटीन शुरू हो चुकी हैं। और इस योजना में जो है, जो भी अटल कैंटीन खोली जाएगी उसमें सब्सिडी दी जाएगी 25 रुपए की। यानी कि जो थाली है वो है टोटल 30 रुपए की, बट जो प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को वो 5 रुपए में किया जाएगा। और इसमें जो 25 रुपए है कैंटीन वाले को दिल्ली सरकार देगी एज ए सब्सिडी। ओके, नेक्स्ट। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, किसे नियुक्त किया गया है? न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन अपॉइंट किया गया है राजकुमार गोयल को। ओके, राजकुमार गोयल को एज ए अपॉइंट किया गया है भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट। भारत द्वारा विकसित किया गया पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इंडिया के द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है पहला 64 बिट डुअल कोर प्रोसेसर, और इस प्रोसेसर का नाम है ध्रुव 64। ध्रुव 64 नामक भारत ने डेवलप किया है पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर प्रोसेसर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। इंडिया अनवील इट्स फर्स्ट इंडिजियस 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64। और इस प्रोसेसर को डिज़ाइन किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा अंडर द माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट। छात्रों की अनुपस्थिति से निपटने के लिए ऑटोमेटेड एसएमएस अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? छात्रों की अब्सेंस से डील करने के लिए ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम जो शुरू किया गया है वो राज्य है असम सरकार। असम सरकार ने किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, असम लॉन्च ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम टू ट्रैक स्टूडेंट अब्सेंटिज्म। ओके, नेक्स्ट। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है? बेस्ट सीरीज का अवार्ड इन फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक वॉरेंट। ब्लैक वॉरेंट को बेस्ट सीरीज का पुरस्कार दिया गया है फिल्म फेयर की ओटीटी अवार्ड 2025 के लिए। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है और मैंने इसमें कुछ मार्क किए हुए हैं जो आपको याद रखने हैं। सारे तो याद नहीं रखने हैं, कुछ ही हैं इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं। जैसे कि बेस्ट एक्टर सीरीज में कॉमेडी के लिए अनन्या पांडे को मिला है अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का। और ब्लैक वॉरेंट को तो मैंने आपको बता ही दिया है बेस्ट सीरीज का। एंड जो बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स का है वो है पाताल लोक का सीजन 2। और बेस्ट एक्टर सीरीज में मेल कैटेगरी में ड्रामा में जयदीप अहलावत, जो कि पाताल लोक के कैरेक्टर हैं, मतलब एक्टर हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। और जाहन कपूर को दिया गया है ब्लैक वॉरेंट के लिए बेस्ट एक्टर का सीरीज के क्रिटिक्स ड्रामा के लिए। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? ब्रिक्स जो कि एक
कंट्रियों का ग्रुप है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो इनकी हर साल एक मीटिंग होती है जो कि 2025 में कराई थी ब्राज़ील ने। ओके, और 2026 की जो ऑर्गेनाइज करेगा वो करने वाला है भारत। ओके, इंडिया करेगा। वैसे तो ये सीक्वेंस वाइज करते हैं, बट रशिया इस बार नहीं करेगा, यानी कि 2026 में ना करके इसको अब इंडिया होस्ट करेगा 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को। ओके, नेक्स्ट, भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलियाई में डिफेंस स्ट्रेटजी एंड स्टडीज कोर्स को पूरा करने के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गेडेस गेवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कर्नल प्रतीक रॉय को, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में डिफेंस स्ट्रेटेजिक एंड स्टडी कोर्स को कंप्लीट किया है, इसीलिए इसको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, द 11th आवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द 11th आवर। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो बुक लिखी गई है वो काफ़ी जाने माने ऑथर हैं जिनके द्वारा ये लिखी गई है, और ये लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। ओके, सलमान रुश्दी वेरियस एग्जाम में पूछा जा चुका है जब इनकी द्वारा किताब लिखी गई है, और द 11th आवर इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ओके, सलमान रुश्दी के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। हालिया आंकड़ों के अनुसार चावल उत्पादन में भारत ने विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया अचीव इन वर्ल्ड इन राइस प्रोडक्शन? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। इंडिया की पोजीशन है फर्स्ट पूरे वर्ल्ड में इन राइस प्रोडक्शन में, यानी कि जो इंडिया है सबसे ज़्यादा राइस उगाता है पूरी दुनिया में। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, चावल उत्पादन में भारत बना नंबर 1, चीन को छोड़ा पीछे। यानी कि चीन नंबर 1 पोजीशन पे था चावल उत्पादन में। इसका टाइटल भारत ने छीन लिया है, अब भारत बन चुका है नंबर 1। नेक्स्ट, 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है भारत का पहला जिसने 8वें पे कमीशन गठन किया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम है जिसने 8वें वेतन का आयोग का गठन किया है, और ऐसा करने वाला यह है भारत का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नंदिनी चक्रवर्ती। नंदिनी चक्रवर्ती को अपॉइंट किया गया एज ए फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, वेस्ट बंगाल गेट इट्स फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी एज नंदिनी चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चलेगी? फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता से असम के बीच चलेगी, और कलकत्ता के हावड़ा से असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बीच ये फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, रेलवेज टू लॉन्च फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बिटवीन गुवाहाटी एंड हावड़ा इन जनवरी 2026। वंशिका परमार को किस राज्य के पर्यटन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वंशिका परमार। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है टूरिज्म एम्बेसडर वंशिका परमार को। जैसा कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वीं नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? 72 नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। ओके, वाराणसी में किया गया है नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन और ये 72वां एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 और 29 के लिए BWF एथलीट कमीशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन का चेयरपर्सन किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। सो पीवी सिंधु को अपॉइंट किया गया एज अ चेयरपर्सन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेट्स कमीशन का 2026 से लेके 2029 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hyundai मोटर्स इंडिया के पहले भारतीय एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट इंडियन एमडी एंड सीईओ ऑफ Hyundai मोटर इंडिया। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तरुण गर्ग। सो तरुण गर्ग को अपॉइंट किया गया है और ये बन चुके हैं पहले भारतीय एमडी एंड सीईओ जिन्हें बनाया गया है Hyundai मोटर्स इंडिया का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 वुमेन सिंगल टाइटल। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य करिश्मा तामिरी। सूर्य करिश्मा तामिरी ने जीता है वुमेन सिंगल टाइटल 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर मार्शल नागेश्वर कपूर ने भारतीय वायुसेना में किस पद का कार्यभार संभाला है? एयर मार्शल नागेश्वर कपूर। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का पदभार संभाला है एयर मार्शल नागेश्वर कपूर ने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, फाइटर पायलट के वाइस चीफ तक एयर मार्शल नागेश्वर कपूर को वायुसेना में मिली बड़ी जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मेंस सिंगल टाइटल एट सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऋत्विक संजीवी। ऋत्विक संजीवी ने टाइटल जीता है मेंस का सिंगल सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, मेन सिंगल टाइटल जो जीता गया है वो ऋत्विक संजीवी के द्वारा जीता गया है और वुमेन्स का जो मेंस का सिंगल टाइटल है वो जीता गया है शौर्य करिश्मा तामिरी के द्वारा। ओके, और ये 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो कि विजयवाड़ा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? इको सेंसिटिव जोन ऑफ उत्तर प्रदेश के बर्ड सेंचुरी को। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश के इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, गवर्नमेंट डिक्लेयर पार्वती अग्रा बर्ड सेंचुरी एज ए इको सेंसिटिव जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड बाय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 स्टूडेंट को दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत की रैंक क्या रहा है? तो व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन फाइनल मेडल टैली ऑफ 2025 के एशियन यूथ
पैरा गेम्स में? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7। तो टोटल नंबर रही है इंडिया की इन एशियन यूथ पैरा गेम्स में, जो कि आयोजित किए गए दुबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पहला देश है जिसके द्वारा सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता दे दी गई है? सो फर्स्ट कंट्री बना है जिसने फॉर्मली रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया है। उस देश का नाम है इजराइल। ओके, इजराइल के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है, यानी कि इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया है सोमालीलैंड को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इजराइल बिकम फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? सेकंड इंडियन वुमेन क्रिकेटर जिसके द्वारा 10,000 रन कंप्लीट करे गए हैं इंटरनेशनल में। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना के द्वारा टोटल यानी कि 10,000 रन कंप्लीट करे हैं इंटरनेशनल रन, और ये बन चुकी हैं सेकंड इंडियन वुमेन क्रिकेटर, और फर्स्ट हैं इंडिया की मिताली राज, उसके बाद स्मृति मंधाना। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, स्मृति मंधाना बिकेम सेकंड इंडियन फोर्थ प्लेयर ओवरऑल टू रीच 10,000 इंटरनेशनल रन इन वुमेन्स क्रिकेट। सो वर्ल्ड में चौथी एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव से सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल आर्ट खिलाड़ी करण पवार ने किस उपलब्धि के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज्यादा मेडल और सर्टिफिकेट जीतने वाले करण पवार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अपने फील्ड में, जिसने सबसे ज्यादा मेडल और सर्टिफिकेट जीते हैं। इसी के लिए इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और ये मार्शल आर्ट प्लेयर हैं करण पवार। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 का आर्टिकल, दुनिया के नंबर 1 मार्शल आर्ट्स करण पवार ने 62 मेडल जीतकर रचा इतिहास, और सबसे ज़्यादा मेडल और सर्टिफिकेट जीतने का भी बनाया रिकॉर्ड। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? 69th नेशनल स्कूल गेम्स। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। सो पंजाब के लुधियाना शहर में 69th नेशनल स्कूल गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईवे पर वर्क जोन में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पुणे में देश का पहला कौन सा उपकरण औपचारिक रूप से लॉन्च किया है? बेसिकली जो वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसने पुणे में देश का पहला ऐसा एक व्हीकल बनाया है, जो कि जितने भी लेबर्स हैं जो रोड पे काम करते हैं, उनकी उनकी सेफ्टी के लिए यह उपकरण बनाया गया है। और इस उपकरण का नाम है ऑप्शन नंबर डी, टीएमए, ट्रक माउंटेड एंटीन्यूएटर। ओके, ट्रक माउंटेड एंटीन्यूएटर नामक देश का पहला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, हाईवे पर मौत को मात देगी सेफ्टी शील्ड, देश का पहला टीएमए सिस्टम लॉन्च किया गया है। और ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इस पे अगर कोई गाड़ी टकराएगी तो वो उस फोर्स को जो गाड़ी से क्रिएट होगा, दूसरी गाड़ी पे टकराने पे जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है, यानी कि फोर्स जो क्रिएट होता है, उसको एब्जॉर्व कर लेगा, जिससे जो यात्री बैठे होंगे उस गाड़ी में उनको भी ज़्यादा चोट नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घोघला बीच, जो कि दीव में स्थित है। जो हमारी यूनियन टेरिटरी है दमन एंड दीव, उसी में दीव में है घोघला बीच,
जहां पर सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है रविंद्र कुमार अग्रवाल को। रविंद्र कुमार अग्रवाल को। ओके, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन वुमेन हॉकी टीम के हेड कोच। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सोड मारिन। सोड मारिन को अपॉइंट किया गया एज ए हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। चीफ कोच सरोज मारिन अपॉइंट फॉर इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। नेक्स्ट, वेव एक्स पहल जो कि मीडिया, मनोरंजन, प्रसारण और संचार प्रौद्योगिकियों में नवाचार, इनोवेशन और उद्यमिता को मजबूत करने के लिए किस मंत्रालय ने IIT दिल्ली के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है किस मंत्रालय ने? IIT दिल्ली के साथ, टू स्ट्रेंथ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन मीडिया, एंटरटेनमेंट, ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय ने IIT दिल्ली के साथ MOU किया है और इसी को मजबूत करने के लिए वेव एक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, सऊदी अरब में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बनने वाली उस इमारत का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर होगी? सो बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड टूटने वाला है, जो कि जो न्यू बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई होने वाली है 1000 मीटर और उस इमारत का नाम होगा जिद्दा टावर। जिद्दा टावर बनने जा रहा है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। और बुर्ज खलीफा की कितनी है हाइट? वो है 823 मीटर और जो नई इमारत बनने जा रही है उसकी ऊंचाई होगी 1000 मीटर। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, NDTV वर्ल्ड का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनेगी? सो वर्ल्ड फर्स्ट व्हीलचेयर यूजर टू ट्रैवल टू स्पेस। सो ट्रैवल में एक व्हीलचेयर पर यात्रा करने वाली पहली जो है वो महिला है और उस महिला का नाम है मिचेला बेंटहास। मिचेला बेंटहास बनेगी दुनिया की पहली व्हीलचेयर पर्सन जो ट्रैवल करेगी स्पेस में। सो एज यू कैन सी NDTV न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हरियाणा के 23वें जिले के रूप में कौन सा नया जिला बनाया जाएगा? सो रिसेंटली टोटल हरियाणा में 22 जिले और उसको न्यू क्रिएट करके अब 23वां जिला बनाया जा रहा है और इस जिले का नाम है हांसी। ओके, हांसी नामक 23वां जिला यानी कि 23वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है हरियाणा का। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, हांसी डिक्लेयर 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने फुटबॉल प्रतिभा के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट महादेव। सो फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए यानी कि जो खेलते हैं बच्चे उनको प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट महादेव
और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, महाराष्ट्र सीएम लॉन्च स्टेट लेवल स्पोर्ट्स इनिशिएटिव प्रोजेक्ट महादेव, और चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। ओके। विश्व का सबसे खुला रंगमंच उत्सव धनु यात्रा उड़ीसा के किस जिले में आयोजित किया गया? धनु यात्रा। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बरगढ़। फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा में मनाया गया है, उड़ीसा के बरगढ़ जिले में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन थिएटर फेस्टिवल है। ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा बिगिन इन उड़ीसा, बरगढ़। नेक्स्ट, दोहा में आयोजित फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जो कि आयोजित की गई दोहा में। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन ने। ओके, मैग्नस कार्लसन ने जीती है दोहा में आयोजित फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप। जैसे कि आप देख सकते हैं, डेली न्यूज का आर्टिकल है, पीएम मोदी ने फिडे विश्व रैपिड सेंटर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले हम्पी और एरिगेस को दी बधाई। यानी कि इसके जो विजेता हैं वो तो मैग्नस कार्लसन है, बट जो हमारे इंडियन के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कुनेरू हम्पी एंड एरिगेस, इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है इस मैच में। ओके। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल के सीईओ कौन बने हैं? Who has become the world richest CEO of Indian origin? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयश्री उल्लाल। ओके, जयश्री उल्लाल बन चुकी हैं दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की सीईओ, जिन्होंने सत्य नडेला और सुंदर पिचई को भी पछाड़ा है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, दिस इंडियन ओरिजिन सीईओ इज नाउ रिचेस्ट देन सत्य नडेला एंड सुंदर पिचई। ये जो रिपोर्ट है हुनर इंडिया लेटेस्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग है, जो जयश्री उल्लाल बन चुकी हैं अब सबसे रिचेस्ट सीईओ, जो कि ये करती हैं, मतलब इनकी जो सीईओ हैं उस कंपनी का नाम है अरिस्टा नेटवर्क्स। ओके। नेक्स्ट, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सलमान खान के ऊपर एक बुक लिखी गई है जो कि है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, और इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन सी, मोहर वसु। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब हरियाणा का पहला जेनजी थीम पोस्ट ऑफिस किस स्थान पर शुरू किया गया है? सो हरियाणा एंड पंजाब का फर्स्ट जेनजी थीम पोस्ट ऑफिस प्लेस किया गया है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, पीयू यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाब हरियाणा का जेनजी थीम पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट, एसीसी मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 का टाइटल किसने जीता है? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ने एसीसी मेंस अंडर 19 का एशिया कप का टाइटल जीत लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, एशिया कप 2025 फाइनल पाकिस्तान ने पहली बार जीता खिताब। दुनिया की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? सो वर्ल्ड फर्स्ट एआई लैब असिस्टेंट जो डेवलप की गई है उस इंस्टीट्यूट का नाम है आईआईटी दिल्ली। ओके, आईआईटी दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज पेपर का आर्टिकल है, दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट आईआईटी दिल्ली ने किया विकसित।
प्रयोगशाला में असली वैज्ञानिक की तरह काम करेगा एआई। नेक्स्ट, दिल्ली पर स्थित सद्भावना उद्यान का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? दिल्ली में स्थित सद्भावना पार्क का रीनेम किया गया है और ये रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान के नाम से। ओके, सद्भावना उद्यान को अब पुकारा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान के नाम से, जो कि दिल्ली में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है, दिल्ली के मशहूर पार्क का बदला नाम। और ये दिल्ली में स्थित रिंग रोड पर ये सद्भावना उद्यान है जिसका रीनेम किया गया है। नेक्स्ट, नेहरू गोंडा ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? नेहरू गोंडा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया इस नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, और वो जो इवेंट का नाम है, उस इवेंट का नाम है वुमेन्स ट्रैप शूटिंग। वुमेन्स ट्रैप की शूटिंग के इवेंट में नेहरू गोंडा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? इंडिया फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार में। ओके, अंडमान निकोबार में भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। और ये जितने भी समुद्र जीव हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होगा जो भी गर्मी से और पॉल्यूशन से जो भी क्लाइमेट चेंज होते हैं उसकी सुरक्षा करना, कोरल रीफ की सुरक्षा करना। जो भी समुद्री जीव होते हैं ना, उनके लिए बेसिकली यह सेंटर है, रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत किस नाम से शामिल किया है? फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट किया गया है और इसका नाम है ऑप्शन बी, समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप नाम से इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना पहला पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल शामिल किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की गई है? ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन गोल्ड इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु, यानी कि कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में आयोजित किया गया जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य के आदिवासी जिलों में पहले पीपी मॉडल पर आधारित होने वाले मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इंडिया के पहले ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में बनाए जा रहे हैं फर्स्ट मेडिकल कॉलेज अंडर पीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री कौन है जिनके नेतृत्व में पीने के पानी की सेवाओं को आकलन करने के लिए जल सेवा आकलन कार्यक्रम शुरू किया गया है? जल सेवा आकलन प्रोग्राम। केंद्रीय यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सी आर पाटिल, जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति सी आर पाटिल लॉन्च जल सेवा आकलन टू एक्सेस ड्रिंकिंग वाटर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनु गर्ग। सो अनु गर्ग को अपॉइंट किया गया है एज ए फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अनु गर्ग बिकम उड़ीसा फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। ओके, नेक्स्ट, देश में महिलाओं एवं बाल विकास से जुड़े पहलुओं में समन्वय, पारदर्शिता और संचारित हितधारक भागीदारी को मजबूत करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की गई है। सो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है वो कौन सा पोर्टल है लॉन्च किया गया है जिसमें देश में महिला एवं बाल विकास से जुड़े पहलुओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पंखुड़ी। सो पंखुड़ी नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये जो पोर्टल है यह लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर अनुपमा देवी के द्वारा, जो कि एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर अनुपमा देवी लॉन्च पंखुड़ी पोर्टल टू इनहेंस ईज ऑफ लिविंग फॉर वुमेन एंड चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2026 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई इंडियन एंड रॉयल्स चैलेंज बेंगलुरु। मुंबई इंडियन एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया है पहला वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का। नेक्स्ट, सिविल सेवकों को ट्रेनिंग एवं क्षमता विकास को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस एआई आधारित फीचर की शुरुआत की है? सो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है एआई बेस्ड फीचर जो कि करेगा इम्प्रूव टू ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स के लिए। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कर्मयोगी क्लासरूम। सो कर्मयोगी क्लासरूम जो कि एक एआई बेस्ड फीचर है लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा टू इम्प्रूव द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सरकार ने लॉन्च किया कर्मयोगी क्लासरूम, अब एआई से होगी ऑफिसरों की स्मार्ट ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस मनोज कुमार को किस हाईकोर्ट के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सो जस्टिस मनोज कुमार को अपॉइंट किया गया है उत्तराखंड उच्च न्यायालय का 91वें चीफ जस्टिस। सो जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ने देहरादून में ली शपथ, बने 15वें मुख्य न्यायाधीश। सो इनको जो शपथ दिलाई गई है वो दिलाई गई है उत्तराखंड के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के द्वारा, और उन राज्यपाल का नाम है गुरमीत सिंह। ओके, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई है नए चीफ जस्टिस को, मनोज कुमार। नेक्स्ट, कौन सा देश व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमिन का उत्पाद करने वाला विश्व का पहला देश बना है? सो फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस बायो बिटुमेन कमर्शियली। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। सो भारत बन चुका है वर्ल्ड में पहला देश जो कि प्रोड्यूस करेगा बायो बिटुमेन्स को कमर्शियली। सो बायो बिटुमेन्स क्या होता है? एक्चुअली ये एक कच्चे तेल से बना हाइड्रोकार्बन का एक काला चिपचिपा मिक्सचर होता है जो कि पॉल्यूशन को कम करने में, जब रोड बनती हैं उस टाइम पे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसको कम करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायो बिटुमेन्स। ओके, और हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, इनके द्वारा यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और आम लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने और उनको फर्जी खबरों से बचाने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता
पर हस्ताक्षर किया, यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है संचार मंत्रालय ने और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, यानी कि इन तीनों ने मिलकर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और आम लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए, ओके, और उनको फर्जी खबरों से बचाने के लिए यह स्टार्ट किया गया है, यानी कि इन तीनों मिनिस्ट्री ने MOU किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नई दिल्ली में भारत मंडपम के विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 और ये किया जाएगा भारत मंडपम में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है युवाओं को राष्ट्रीय निर्माण और समाधान आधारित विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पदक तालिका में भारत कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा रहा है टॉप मेडल टैली में 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, हरियाणा टॉप मेडल टैली एट 68 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है और यह किया गया है भारत के गुजरात राज्य में। ओके, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है गुजरात में, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में मुख्य हमारे जो अतिथि थे वो थे जर्मन चांसलर, जिनका नाम है फेडरिक मर्ज जर्मन के चांसलर मुख्य अतिथि थे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में। ओके, नेक्स्ट, किस अभिनेता ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के अभिनेता बनकर इतिहास रचा है? यंगेस्ट एक्टर जिनके द्वारा गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता गया है उनका नाम है ओवेन कूपर। ओके, ओवेन कूपर के द्वारा जीता गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ये जीतने वाले यंगेस्ट एक्टर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो ब्राजील के एक्टर को मिला है जिनका नाम है वैगनर मोरा को सम्मानित किया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, और ये ब्राजील के रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में महिला बीच वॉलीबॉल में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? गोल्ड मेडल इन वुमेन्स बीच वॉलीबॉल एट खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में। अगर आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि खेलो इंडिया बीच गेम्स दमन एंड दीव में कराए गए हैं, दीव में कराए गए हैं। ओके, जो खेलो इंडिया बीच गेम्स में जो गोल्ड मेडल जीता गया है इन वुमेन्स बीच वॉलीबॉल में वह जीता गया है तमिलनाडु के। ओके, तमिलनाडु ने जीता है गोल्ड मेडल। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? यूनाइटेड नेशन हैड डिक्लेयर्ड 2026 एज इंटरनेशनल ऑफ विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एंड पशुपालक वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकलने की घोषणा करी है अमेरिका ने। ओके, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकल जाएगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है?
यह है इंडिया के गुरुग्राम में। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यूएस लीव इंडिया हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस आफ्टर ट्रम्प ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी किस शहर में शुरू की जाएगी? इंडिया फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। ओके, लखनऊ में की जाएगी भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने आशा वैन मोबाइल यूनिट का शुभारंभ किया है। सो इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि आशा वैन क्या है। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट। सो जो आशा वैन है जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च करी गई है, वो है एक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट। तो इनकी जो कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए यह वैन लॉन्च करी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल लॉन्च आशा वैन फॉर कैंसर स्क्रीनिंग इन गांधीनगर। सो एक्चुअली ये क्या है, जो ग्रामीण इलाके हैं उसके लिए यह वैन लॉन्च करी गई है, आशा वैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मिशन सुदर्शन चक्र किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? सो भारत सरकार के द्वारा मिशन सुदर्शन चक्र स्टार्ट किया गया है। मिशन सुदर्शन चक्र का जो मेन पर्पस है वो है देश की ड्रोन डिफेंस क्षमता को मजबूत बनाने के लिए, यानी कि मिशन सुदर्शन चक्र से ड्रोन डिफेंस कैपेसिटी को मजबूत किया जाएगा। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है मिशन सुदर्शन चक्र। ब्रिक्स 2026 के लिए चयनित आधिकारिक थीम क्या है? सो व्हाट इज द ऑफिशियली थीम सेलेक्टेड फॉर ब्रिक्स 2026? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, 2025 ब्रिक्स की थीम है और 2025 का जो ब्रिक्स है वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी कि होस्टेड कंट्री कौन है, वो है इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है? सो नंबर 1 पोजीशन इन आईसीसी मेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। सो विराट कोहली दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर आ चुके हैं इन आईसीसी मेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में। जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है, विराट कोहली reclaims number 1 spot in latest ICC men's ODI बैटिंग रैंकिंग्स में। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई थर्ड जनरेशन MPAT GM किस प्रकार की मिसाइल है? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसके द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। और ये फायर एंड फगेट मिसाइल है, यानी कि एक बार फायर कर दिया तो फिर उसको फगेट यानी कि छोड़ दो, वो अपने निशाने पे सटीक वार करके आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादकों निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपीडा ने किस शहर में कार्यालय का उद्घाटन किया है? सो अपीडा के द्वारा इनोवेशन किया गया है एक ऑफिस का टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स को फ्रॉम छत्तीसगढ़। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। ओके, रायपुर में ऑफिस खोला है अपीडा ने। सो अपीडा की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो जितने भी
एग्रीकल्चर यानी उसके प्रोसेस फूड प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को यह प्रमोट करती है, यानी कि उनकी एक्सपोर्ट के लिए उनको हेल्प करती है और मार्केटिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में एडवांस सबमरीन के उत्पादन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है इंडिया ने डिफेंस प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एडवांस सबमरीन के लिए। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। ओके, जर्मनी के साथ भारत ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं फॉर डिफेंस प्रोडक्शन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय ने अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? सो मेघालय ने अपॉइंट किया है फर्स्ट वुमेन मेघालय की चीफ जस्टिस। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे को अपॉइंट किया गया एज ए मेघालय की फर्स्ट चीफ जस्टिस, ओके, वुमेन जस्टिस। जैसे कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में सांझा शक्ति नामक संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? सो इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई है जॉइंट मिलिट्री सिविल फंक्शन एक्सरसाइज, जिसका नाम है सांझा शक्ति। सो यह ऑर्गेनाइज की गई है महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र के दीघी हिल्स रेंज में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है बाय इंडियन आर्मी। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट? सो सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद मुस्ताक। ओके, ए मोहम्मद मुस्ताक को अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? सो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 का। सो इसके अकॉर्डिंग जो भारत का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया है वो किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, यानी कि महाराष्ट्र ने टॉप किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 के, जो कि रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ये याद होना चाहिए आपको, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, और ये करता है नीति आयोग। सो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, नीति आयोग ने जारी किया निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो कि तैयार किया जाता है 4 स्तंभ यानी कि 4 पिलर हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज करने के, जो कि है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इकोसिस्टम एंड पॉलिसी एंड गवर्नेंस एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इन बेसिस पे रिलीज किया जाता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसमें से जो बड़ा राज्य है उनकी अगर कैटेगरी में निकाला जाए तो महाराष्ट्र ने सबसे टॉप किया है, और छोटे राज्य एंड पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड ने टॉप किया है। ओके, दोनों आपको याद रखने हैं, बड़े राज्यों में महाराष्ट्र जो कि हमने क्वेश्चंस कवर किया है, और छोटे राज्य और पूर्वोत्तर राज्य केंद्र शासित प्रदेश तीनों को मिलाकर उत्तराखंड ने टॉप किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश क्षेत्र एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? सो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 का। इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज किया गया लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौरी
अश्वगंधा उत्पाद को जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान की नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया है और राजस्थान के भी मेवाड़ शहर में का ये अश्वगंधा है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया है? ड्रग फ्री कैंपस कैंपेन इन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्ण। ओके, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण के द्वारा उद्घाटन किया गया है नशा मुक्ति परिसर अभियान का। क्वेश्चन, देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है जिसने सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन की शुरुआत करी है? Which is the first rural bank in the country to launch solar powered ATM van? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक बन चुका है देश का पहला रूरल बैंक जिसके द्वारा सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली एटीएम वैन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का 28वां सम्मेलन का आयोजन किया है और आपको ये बताना है कि इस सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया 18th कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? ब्रिटिश जूनियर ओपन कंपटीशन में अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है सिल्वर मेडल। ओके, रजत पदक जीता है अनाहत सिंह ने। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश अनाहत सिंह गेट्स सिल्वर इन वुमेन्स अंडर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा में बनाया गया वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन किस उद्देश्य से शुरू किया गया? भारत सरकार के द्वारा वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन बनाया गया है कनाडा में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, वो है महिलाओं की रक्षा एवं जो कनाडा में संकट में फंसी महिलाओं को सहायता प्रदान करना। ओके, वन स्टॉप सेंटर का मेन पर्पस है। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियन मिशन एस्टैब्लिश वन स्टॉप हेल्प सेंटर फॉर डिस्ट्रेस वुमेन इन कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव तक स्की करके पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? हु हैज became the youngest Indian woman to ski to the South Pole? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन बनी है सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव तक स्की करके वहां पर पहुंची है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और ये मात्र 18 साल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे विश्व की सबसे बड़ी डैश रेलवे प्रणाली बन गई है। इंडियन रेलवेज हैज बिकेम द लार्जेस्ट डैश रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युतीकृत रेल प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम इंडिया में सबसे बड़ा बन चुका है। ओके, इंडियन रेलवे हैज बिकेम द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अवशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि आधार कार्ड का रेगुलेट करती है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है आधार शुभांकर का नाम क्या है? आधार शुभांकर का नाम रखा गया है ऑप्शन नंबर ए, उदय। ओके,
आधार का जो मस्कट यानी कि आधार कार्ड को जो रेगुलेट करती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है उदय नामक आधार मस्कट। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है और पिक्चर में भी बनाया गया है एक सन टाइप सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय ने ओमान और न्यूजीलैंड के साथ किस क्षेत्र में एग्रीमेंट एमओयू किया है? एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आयुष मंत्रालय ने किया है ओमान एंड न्यूजीलैंड के साथ इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड हेल्थ सर्विसेज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एमओयू किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधा देने के लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के साथ ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा एमओयू किया गया है टू प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन एंड फैसिलिटी टू ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए। ओके, आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा एंड सुविधा के लिए यह एग्रीमेंट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स साइन एमओयू विद ओएनजीसी टू सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल। एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे इसके अंडर, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ओएनजीसी साथ मिलकर एकलव्य स्कूल बनाएंगे फॉर ट्राइबल चिल्ड्रंस के लिए, ताकि उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज कर दिया गया है जिसके अंडर इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है और ये अब हो चुकी है टोटल 80। ओके, यानी कि 80वें नंबर स्थान पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, ग्लोबल रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट ने लगाई छलांग, हेनले इंडेक्स में 5 पायदान ऊपर चढ़ा और जो टोटल अब भारत 55 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि जो इंडियन पैसेंजर हैं, इंडिया के लोग हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं 55 देशों में बिना वीजा के। और इस लिस्ट में नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2026? राष्ट्रीय युवा दिवस, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ओके, इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड 2026 की नेशनल यूथ डे की थीम है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92 भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आयान वर्सनी। आयान वर्सनी बने हैं 92 यानी कि 92 इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो सीएम है धामी, उनके द्वारा इसका वर्चुअली इनॉग्रेशन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उत्तराखंड सीएम धामी वर्चुअली इनॉग्रेट नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव का पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जर्नल अवार्ड 2025 का 2026 में दिया गया है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मेजर स्वाति शांता कुमार। मेजर स्वाति शांता कुमार को अवार्ड से सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव का पुरस्कार। ओके, और ये इंडियन आर्मी की ऑफिसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है,
इंडियन आर्मी ऑफिसर फ्रॉम बेंगलुरु विन यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025। कुछ यूनाइटेड नेशन के बारे में डिस्कस कर ले, जो कि वेरियस प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे कि हेडक्वार्टर, जो आपको याद होना चाहिए, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट के सिटी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, और इनके चेयरमैन हैं एंटिनो गुटेरेस, जिसके टोटल मेंबर कितने हैं, 193। ओके, ये बेसिक है जो आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर माह में भारत की बेरोजगारी दर 4.8% रही है? 4.8% रही है टोटल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में, और दिसंबर मंथ तक का ये रिपोर्ट है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट की रिपोर्ट रिलीज करी गई है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। किस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है राकेश अग्रवाल को। ओके, राकेश अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए का। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित की जाएगी? वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया। आंध्र प्रदेश में सेटअप किया जा रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया का प्रोजेक्ट, जो कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इसको बनाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नायडू, यानी कि जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, एन चंद्रबाबू नायडू, टू लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इन काकीनाडा। ओके, किसे भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंडियन रेलवे के द्वारा अवार्ड दिया गया है रेलवे का हाईएस्ट सर्विस ऑनर, जिसका नाम है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। यह दिया गया है इंडियन रेलवे के चंदना सिन्हा को। ओके, चंदना सिन्हा जो कि एक आरपीएफ में, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में इंस्पेक्टर है, चंदना सिन्हा, उन्हें सम्मानित किया गया है इंडियन रेलवे का हाईएस्ट सर्विस अवार्ड से अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है, वुमेन कोप ऑनर विद रेलवे टॉप अवार्ड फॉर रेस्क्यूइंग ओवर 150 चिल्ड्रंस। एक्चुअली ये जो अवार्ड है ये दिया गया है नन्हे फरिश्ते के अंडर, जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसके द्वारा एक अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था नन्हे फरिश्ते, जिसके अंडर जो भी बच्चे होते थे जो रेलवे वगैरह में खो जाते थे, उनको रेस्क्यू करना और उनको उनके सही जगह पर पहुंचाना इस ऑपरेशन का मेन मोटिव था। जिसके अंडर चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड में मध्यम क्षमता वाले गोला बारूद निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया है एट सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि सिचुएटेड है नागपुर में। ओके, नागपुर में। नेक्स्ट, कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 किस राज्य में आयोजित की गई? कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। हरियाणा में ऑर्गेनाइज की गई है कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026। जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है।
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किस टीम ने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी 2025। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सो ये है क्रिकेट से संबंधित और यह जीती गई है विदर्भ के द्वारा। ओके, विदर्भ ने जीती है 2025-26 की विजय हजारे ट्रॉफी और विदर्भ ने यह पहली बार जीती है ट्रॉफी। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, पहली बार जीती विजय हजारे ट्रॉफी और जो उसकी रनर अप टीम थी वो थी सौराष्ट्र, यानी कि विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है। ओके, नेक्स्ट, असम के डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी ने नॉर्थ ईस्ट भारत में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि उस सैटेलाइट का क्या नाम है जो कि नॉर्थ ईस्ट के असम के डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी लॉन्च करेगा। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लचित वन। ओके, लचित वन नामक सैटेलाइट है जो कि नॉर्थ ईस्ट का भारत में पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, नॉर्थ ईस्ट भारत में रचा जा रहा है इतिहास। नेक्स्ट, भारत की पहली खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? इंडिया फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरेबियन सी में, अरब सागर में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, इंडिया का फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पैरास्पीरी ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, 38वें यूरोपीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? 38th यूरोपियन फिल्म अवार्ड्स 2026 का ऑर्गेनाइज किया गया है बर्लिन में। ओके, जर्मनी की सिटी बर्लिन में यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया और ये इसका 38th एडिशन था जो ऑर्गेनाइज किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है यूरोपियन फिल्म अवार्ड 2026, जिसमें सेंटिमेंटल वैल्यू नाम की एक फिल्म है, उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। यानी कि यूरोपियन फिल्म अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड सेंटिमेंटल वैल्यू को दिया गया है और यह ऑर्गेनाइज किया गया बर्लिन जर्मनी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 घंटे तक ट्रेडमिल पर लगातार दौड़ लगाकर लगभग 201.5 किलोमीटर दूरी तय कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? सो 200.1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है भारतीय यानी कि इंडियन एथलीट ने, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया है। सो कंटिन्यूसली रनिंग करके जो इंडियन एथलीट है 48 घंटे तक उन्होंने ट्रेडमिल पर रनिंग करी है और इसी के साथ उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 221.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए। और ऐसा करने वाले जो इंडियन प्लेयर है उनका नाम है सुमित कुमार सिंह। ओके, सुमित कुमार सिंह के द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है कंटिन्यूसली रनिंग कर गए ट्रेडमिल पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, वे कौन है? सो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है और उनका नाम है नितिन नबीन। ओके, नितिन नबीन को प्रेसिडेंट बनाया गया है बीजेपी का। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, नितिन नबीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, पीएम मोदी ने दी बधाई। क्वेश्चन, भारत का पहला सोवरेन एआई पार्क, सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंडिया फर्स्ट सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क
सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। ओके, चेन्नई शहर में भारत का पहला सोवरेन एआई पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विनिर्माण सूचकांक 2026 एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सो इंडिया की रैंक आई है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में 6th। ओके, छठा स्थान हासिल किया है भारत ने। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, इंडिया रैंक 6th इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 का 21वां संस्करण जारी किया है? सो 31st एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। सो ये रिलीज करता है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। ओके, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। सो जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं अभी तक, उसमें ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और ये इसका 21 एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया ने 2026 महिला हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो 2026 के लिए हॉकी वर्ल्ड कप फॉर वुमेन्स के लिए जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, इनकी MOU साइन किया गया है, वो क्या है? तेलंगाना के साथ। ओके, तेलंगाना सरकार ने और हॉकी इंडिया ने MOU किया है फॉर महिला हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए, यानी कि जो 2026 का वुमेन्स का हॉकी कप है, हॉकी वर्ल्ड कप, वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा तेलंगाना में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, हॉकी इंडिया साइन MOU विद तेलंगाना गवर्नमेंट टू होस्ट वुमेन्स 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर इन हैदराबाद। ओके, तेलंगाना के शहर हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बहुस्तरीय पेशेवर साइकिलिंग प्रतियोगिता पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो पुणे ग्रैंड टूर 2026 ऑर्गेनाइज होगा, उसके गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं MS धोनी। ओके, MS धोनी। और ये जो पुणे ग्रैंड टूर है 2026, ये एक साइकिलिंग रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन को सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए 104वें यानी कि 104 स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सीडॉक। सो सीडॉक कंपनी को सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आमे पड़ीबा आमा भसारे योजना शुरू की है? आमे पड़ीबा आमा भसारे योजना। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। सो उड़ीसा सरकार ने यह योजना लॉन्च करी है। सो इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि 3 से 6 साल के बच्चों को उन्हीं की भाषा में, इनकी जो उनकी मातृभाषा है, उन्हीं में शिक्षा प्रदान करना इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है। राजस्थान के किस वन्य अभयारण्य के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है? सो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्य अभयारण्य, यानी कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों तरफ 1 किलोमीटर की इको सेंसिटिव जोन की बाउंड्री करी गई है। एज यू कैन सी, अमर उजाला का आर्टिकल है, कुंभलगढ़ पर खींची लक्ष्मण रेखा 1 किलोमीटर के इको सेंसिटिव घोषित, यानी कि जो कुंभलगढ़ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे 1 किलोमीटर के एरिया में इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है, जो कि 443 वर्ग किलोमीटर को क्षेत्र एरिया को कवर करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
देश का पहला मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? कंट्री फर्स्ट मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस इंडस्ट्री ने। यानी कि जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, इनके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है कि वे कंट्री का फर्स्ट मेड इन इंडिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान ने भारत के साथ किस प्रमुख ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो यूएई एंड इंडिया ने मेजर एनर्जी एग्रीमेंट के लिए साइन किया है और यह किया गया है एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई एग्रीमेंट को लेके भारत और यूएई के साथ समझौता किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, यूएई एंड इंडिया डीप डाइव विथ मेगा डिफेंस प्लान एंड एलएनजी डील। एलएनजी के साथ साथ इंडिया ने डिफेंस से रिलेटेड भी एग्रीमेंट पे साइन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2025। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16th। ओके, 16th रैंक आई है इंडिया की इन रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2025 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new Commissioner of Municipal Corporation of Delhi यानी कि MCD? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संजीव खिरवार। संजीव खिरवार को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू कमिश्नर ऑफ MCD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनीता विलियम्स ने किस स्पेस संस्थान से रिटायरमेंट हुई है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नासा। ओके, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और हेडक्वार्टर है यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, नासा एरोनॉट्स सुनीता विलियम्स रिटायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक पदक विजेता किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा करी है? बैडमिंटन से रिटायरमेंट होने की जो अनाउंसमेंट करी गई है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर के द्वारा, उनका नाम है साइना नेहवाल। ओके, साइना नेहवाल ने रिटायरमेंट की घोषणा करी है। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला बनेगा? Which district will become India first bio happy district? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, की पान्योर। ओके, की पान्योर जो कि अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, यह बनने जा रहा है भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का वह पहला शहर कौन सा है जहां ताजा कचरे से निपटन शून्य स्थल शून्य है, यानी कि डंपिंग साइड ऑफ फ्रेश वेस्ट इज जीरो? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। ओके, लखनऊ है उत्तर प्रदेश का पहला सिटी जहां पे ताजा कचरे से निपटने पर यानी कि फ्रेश वेस्ट वहां पे जीरो है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, लखनऊ इज यूपीज फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी विथ 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग। WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनने का गौरव डैश को प्राप्त हुआ है, यानी कि किसको प्राप्त हुआ है वुमेन्स प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनने का? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेट सीवर ब्रंट। नेट सीवर ब्रंट
बन चुकी है फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी इन WPL। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, जी न्यूज़ का आर्टिकल है, WPL में पहला शतक, सबसे ज़्यादा रन और अर्धशतक मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी ने लगाई रिकॉर्ड्स की झंडी। सो मुंबई इंडियंस की प्लेयर हैं नेट सिवरब्रंट, जिन्होंने वुमेन्स प्रीमियर लीग में शतक लगाया है। ओके, नेक्स्ट, इंडस इंड बैंक का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ इंडसइंड बैंक? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरिजीत बसु। सो अरिजीत बसु को अपॉइंट किया गया एज ए चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्ट गोल्ड वर्ष 2026 में किस टीम का आधिकारिक ब्रेकफास्ट पार्टनर बना है? सो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो हार्वेस्ट गोल्ड कंपनी है, उसने जो वुमेन्स प्रीमियर लीग की किस टीम को एज ए ब्रेकफास्ट पार्टनर बनाया है? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स। ओके, जो दिल्ली कैपिटल वुमेन्स टीम है, उसको हार्वेस्ट गोल्ड कंपनी ने 2026 का ऑफिशियल ब्रेकफास्ट पार्टनर डिक्लेयर किया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। सो हार्वेस्ट गोल्ड, जिसके ब्रेड वगैरह भी आती हैं, वो एक कंपनी है, उसने ऑफिशियली ब्रेकफास्ट पार्टनर बनाया है दिल्ली कैपिटल वुमेन्स टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ दूरसंचार सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सो इंडिया ने साइन किया है जॉइंट डिक्लेरेशन टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के लिए। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। सो जर्मनी और भारत ने टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन पर सहयोग के लिए एक जॉइंट डिक्लेरेशन पे साइन किया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार वैश्विक स्तर का कौन सा इंडेक्स लॉन्च किया है? सो भारत ने खुद का एक ग्लोबल लेवल पे इंडेक्स लॉन्च किया है पहली बार, और उस इंडेक्स का नाम है ऑप्शन नंबर सी, रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स नाम का इंडिया ने एक पहली बार एक ग्लोबल लेवल पे इंडेक्स रिलीज किया है, और इसका रिलीज करने के साथ साथ इसमें रैंकिंग भी डिक्लेयर कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, और इस रैंकिंग में सिंगापुर को सबसे टॉप पे रखा है, जबकि जो भारत की रैंक है वो 16th रैंक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एक, और किसी पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये पहली बार भारत ने एक ग्लोबल लेवल पे इंडेक्स को रिलीज किया है, जिसका हिंदी में नाम है जिम्मेदार राष्ट्रीय सूचकांक, यानी कि रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। और इसकी जो रैंकिंग में है टॉप पे, वो है सिंगापुर, और इंडिया की रैंक है 16th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लखपति दीदी पहल के समर्थन के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? सो विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ए नेशन कैंपेन टू सपोर्ट लखपति दीदी इनिशिएटिव? सो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एक राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लखपति दीदी जो इनिशिएटिव है वो किस लिए है। सो ये जो लखपति दीदी पहल है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियली रूप से एम्पावरमेंट बनाने के लिए यह इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ओके, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए, और इसका समर्थन कर रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपना पहला डॉग सेंचुरी किस शहर में खोला है? फर्स्ट डॉग सेंचुरी इन पंजाब। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लुधियाना। सो लुधियाना में खोला है पंजाब ने
अपना पहला एज अ पायलट प्रोजेक्ट डॉग सेंचुरी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने दूरस्थ गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ सीमा अभियान हेतु किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर हेल्दी बॉर्डर कैंपेन। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी कि ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के साथ उत्तराखंड गवर्नमेंट ने MOU पर साइन किए हैं, जितने भी दूर दराज के गांव हैं उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है, उत्तर गवर्नमेंट ITBP साइन MOU फॉर हेल्थी बॉर्डर कैंपेन टू बूस्ट हेल्थ केयर इन रिमोट विलेज। हाल ही में भारत ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट टू इनहेंस कॉर्पोरेशन इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर्स के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल के साथ भारत ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया इजराइल साइन जॉइंट डिक्लेरेशन टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC ने आगामी T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड को किस टीम के स्थान पर शामिल किए जाने की पुष्टि की है? स्कॉटलैंड को कंफर्म कर दिया गया है कि वो आने वाले T20 मैच वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा और इन्होंने रिप्लेस किया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगी आने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप में। तो जैसे कि आप देख सकते स्कॉटलैंड हैव कंफर्म इमीडिएट ट्रैवल प्लान टू इंडिया आफ्टर रिप्लेसिंग बांग्लादेश एट T20 वर्ल्ड कप 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर कुल कितनी झांकियां निकाली गई? 77th रिपब्लिक डे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ए, 30। टोटल जो 26 जनवरी की परेड हुई थी उस पे 30 झांकियां निकाली गई। ओके, और जो झांकियां निकाली जाती हैं ये कर्तव्य पथ पर, जो इंडिया गेट का रास्ता है उसे कर्तव्य पथ बोला जाता है, वहाँ पे निकाली जाती हैं। और ये 77th हमारा रिपब्लिक डे था। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है। टोटल जो 30 झांकियाँ थी उनमें से भी 17 जो थी वो स्टेट की थी एंड 13 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। 13 राज्य और 13 केंद्र शासित प्रदेश की झांकियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में पहले आधिकारिक नाइट बाजार को कहाँ पर शुरू करने की योजना है? दिल्ली में पहली नाइट मार्केट प्लान करी गई है और ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। और ये जो स्टार्ट की जाएगी ये की जाएगी कनॉट प्लेस के पार्किंग लॉट्स में, यानी कि दिल्ली का जो फर्स्ट नाइट मार्केट होगा वो बनाया जाएगा कनॉट प्लेस के पार्किंग लॉट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं जी न्यूज़ का आर्टिकल है, दिल्ली में यहाँ खुलेगा थाईलैंड कनाडा स्टाइल का पहला नाइट बाजार। कहाँ खुलेगा? कनॉट प्लेस के पार्किंग एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश को होप द्वीप पर नया स्पेस पोर्ट किस लिए मिलेगा? जो आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है नया स्पेस पोर्ट, और यह जो न्यू स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है यह बनाया जा रहा है प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनके लिए, यानी कि जो प्राइवेट स्पेस कंपनी हैं उनके लिए यह न्यू
स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है ताकि वो कंपनियां वहां से लॉन्च कर सके अपना रॉकेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं CNBC का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस IPS अधिकारी को ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सत्यजीत सिंह कपूर को अपॉइंट किया गया है एज ए ITBP का न्यू डायरेक्टर जनरल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ICAMR ने किस संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने MOU साइन किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ ICAR ने एग्रीमेंट साइन किया है टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए, ओके, इन डेयरी सेक्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? दीनदयाल उपाध्याय योजना एंड राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि है उस मिशन का नाम नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप मिशन, राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान। इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और गैर कृषि उद्यमियों को बढ़ावा देना इस मेन मिशन का ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्ति को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया है? लाइफ सेविंग मेडल्स अवार्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 लोग, यानी कि 30 लोगों को सम्मानित किया है जीवन रक्षक पुरस्कार से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। प्रेसिडेंट मुर्मू ऑनर 30 इंडिविजुअल्स विद जीवन रक्षा पदक अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कहाँ इनोवेशन सिटी बनाई जाएगी? इनोवेशन सिटी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नवी मुंबई में। महाराष्ट्र के शहर नवी मुंबई में इनोवेशन सिटी बिल्ड की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, नवी मुंबई के पास बनेगी इनोवेशन सिटी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान प्रतिष्ठित पद्मपानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? पद्मपानी अवार्ड से। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इलियाराजा। इलियाराजा को सम्मानित किया जाएगा 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में पद्मपानी अवार्ड से। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांता कलिंगा लांसर्स ने किस टीम को हराकर मेंस हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता? जो मेंस हॉकी इंडिया का टाइटल है वो जीता है वेदांता कलिंगा लांसर्स ने। ये जीता है इन्होंने रांची रॉयल्स को हराकर। रांची रॉयल्स को हराकर वेदांता कलिंगा लांसर्स ने मेंस हॉकी टीम का अवार्ड अपने नाम किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, उड़ीसा बेस लेंसर बीट रांची रॉयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है?
सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र ने जीता है 2026 के रिपब्लिक डे परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टीवी का आर्टिकल है। और एक और अवार्ड है जिसमें मार्चिंग का यानी कि बेस्ट मार्चिंग का अवार्ड 2025 की झांकी का है, वो दिया गया है सेनाओं में भारतीय नौसेना को, और सीआरपीएफ एंड अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग का जो अवार्ड है वो दिया गया है दिल्ली पुलिस को। ओके। और हमारी जो झांकियां हैं उसमें राज्यों में, उनमें महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर एंड तीसरे पर केरल। नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य क्रॉनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। सो उड़ीसा फर्स्ट स्टेट बनने वाला है इंडिया का टू लॉन्च क्रॉनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वे वित्तीय वर्ष 2026 के अनुसार विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 7.4%। 7.4% के रेट से इंडिया की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2026 में बढ़ेगी। सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।